सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अत्यधिक गरीबी को कम करने में भारत की उल्लेखनीय सफलता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभोमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। पिछले एक दशक में भारत ने सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में अत्यधिक निर्धनता की दर में काफी सुधार हुआ है, यानी काफी लोग अब गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। देश की तरक्की लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए बिना संभव नहीं है, इसलिए सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर गरीबी हटानी है तो हम गरीबों को शक्तिशाली बना करके ही हटा सकते हैं, न कि हम गरीबों को फीड करके कर सकते हैं। उनको शक्ति देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। और इसलिए मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में अत्यधिक निर्धनता दर 27.1% थी, जो 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। शुभमय, ये जो अत्यधिक निर्धनता दर यानी गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आंकड़ा है, ये क्या है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं? जी जी, इसका मोटा मोटी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से एक शख्स या मोटा मोटी एक फैमिली अगर दिन में $2.15 के हिसाब से उनके नीचे हो, उनकी आय, डेली का आय, तो उनको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। एक और मापदंड का तैयार किया गया था, वो 2021 में है। वो मापदंड है $3, यानी $3, अगेन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $3। किसी भी सज्जन का आय अगर उससे नीचे हो तो उनको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। और अगर हम इन दोनों मापदंड को देखें, यानी कि $2.15 पर डे और $3 पर डे के हिसाब से, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य हमारे सामने आता है कि पिछले 10 साल में हमने बहुत अच्छी तरह से हर मापदंड तैयार करके हमने देखा है कि 125 मिलियन भारतीयों को हमने इस गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सक्षम हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, और ये जो उपलब्धि है इसको अपने आप में हम एक, जिसे कहते हैं, हमारे आर्थिक प्रगति, हमारे देश की आर्थिक संचालना का एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस माना जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत में जो गरीबों की संख्या में ये कमी आई है, लोग गरीबी से उबरे हैं एक दशक में, तो प्रमुख कारण क्या क्या है आपकी नजर में? अगर हम 2011-12 के हिसाब से देखें, जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, जहां से हम अगर उसको मापना शुरू करें, तो अगर आप देखेंगे कि उस वक्त तक भारत में कुछ हद तक गरीबी की में इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन वो इम्पैक्ट काफी, जिसे कहते हैं, त्वरित हो गया है जब 2011 से लेकर 2022-23 का ये जो 10 साल है, इस 10 साल में हम बहुत, जो एक लोगों को बहुत ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर में लाने में सक्षम हुए हैं, वो 2 वजह से है। एक, भारत सरकार की जो इकोनॉमिक नीतियां हैं, वो नीतियां कौन सी हैं? जो नीतियां हैं कि भाई देश में ग्रोथ के जितने सारे बिंदु हैं उसको क्रियान्वित किया जाए। किस तरह से क्रियान्वित किया जाए कि जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट की जो क्रम है उसको आगे किया जाए, जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इनमें ग्रोथ लाया जाए, इनमें प्रगति ज्यादा हो। वो आपको नजर आ रहा है जैसे हमारे जीडीपी के बढ़ते रूपरेखा को अगर आप देखें, हमारे जीडीपी का जो पिछले 10 साल में जो ग्रोथ रेट रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही सशक्त बुनियाद हमारे बनाए हैं देश में आर्थिक प्रगति का। जब पूरे देश का, पूरे दुनिया का हम मानचित्र देखते हैं, उसमें भारत का प्रगति का रेट निरंतर एक बहुत ही आगे चलने वाला एक सक्षम कड़ी तैयार हुआ है। दूसरा जो चीज हमारे पास आया है वो है वेलफेयर पॉलिसीज। इन दोनों चीजों में एक है कि ग्रोथ का जो कड़ी है
वो काफी सशक्त निकला है। पिछले 11 साल में अगर हम देखें तो भारत का जो ग्रोथ हर साल दर साल जो ग्रोथ की जो कड़ी रही है वो काफी सशक्त रहा है। और ये भारत के लिए सराहनीय चीज है, क्योंकि इसी वजह से अभी हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ये इसी ग्रोथ का फलस्वरूप है। दूसरा बिंदु जिस पर भारत सरकार ने काम किए हैं राज्य सरकारों के साथ, वो है कि हर जगह पे वेलफेयर स्कीम्स, जो भारत सरकार के जैसे आप देखेंगे गरीब अन्न योजना, साथ में हेल्थ स्कीम्स, साथ में इंश्योरेंस स्कीम्स, ये बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स में भारत सरकार ने बहुत ज्यादा इसमें कोशिश करके बहुत लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। अभी भारत में करीब 75% लोगों को फ्री राशन मिलता है। तो ये अपने आप में गरीबी से लड़ाई करने के लिए ये बहुत बड़ा साधन बन जाता है। तो ये दोनों चीजें, एक तो ग्रोथ अपने आप, दूसरा जो वेलफेयर मेजर्स हम जिसको कहते हैं, उन दोनों का मिश्रण ही भारत को इस उपलब्धि के सामने लाकर खड़ा किया है। जी शुभमा, क्या ये जो कमी आई है गरीबी में, इतने सारे लोग गरीबी से उभरे हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से देखने को मिली है या किसी खास क्षेत्र में ये ज्यादा केंद्रित है? सराहनीय बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी ज्यादा छवि देखने को मिला है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हम इसको अच्छा कदम मानेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारे देश के ज्यादातर लोग बसते हैं। तो वहां पे जो उनकी जो पॉवर्टी लेवल में है उसमें जो सुधार आया है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सराहनीय चीज है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ऑल इंडिया लेवल में अर्बन रूरल गैप जिसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मोटा मोटी हिसाब से कि लोग कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खरीद पा रहे हैं, किन चीजों पे काम खर्च कर रहे हैं, उन चीजों को हम देखें तो 2011-12 से लेकर 2022-23 का अगर हम देखें तो दोनों अर्बन और रूरल के बीच में जो गैप था वो करीब 71% कम हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए कि लोगों की जो जरूरतों की जो धारा है वो हम गांव तक ले जाने में सक्षम हुए हैं। और ये ही वजह है कि हम पॉवर्टी लेवल में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं, जो किसी भी पिछले 70 साल का अगर हम पूरा पीरियड में देखें तो ये सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन का फेज रहा है ये पिछले 10 साल। तो क्या आप आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच जो सीधे संबंध है उसके कुछ बिंदुओं को अंडरलाइन करना चाहेंगे? आर्थिक विकास के जैसे पहले ही कहा था कि ये बहुत जरूरी है। हम वेलफेयर स्कीम्स भले ही कर सकते हैं, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स करने से पहले सबसे पहले जरूरत जो चीज है कि ग्रोथ रेट इकोनॉमी का वो बरकरार रहनी चाहिए। वो क्योंकि अगर ग्रोथ रेट बनता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, लोगों के पास इनकम बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इससे फायदा ये होता है कि सब में बांटने के लिए जो अगला स्टेप रहता है वेलफेयर स्टेप्स, उनके लिए ज्यादा साधन जुटाए जा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो कुछ चीजें बहुत जिन पर ज्यादा जोर दिया है वो एक है कि फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि गवर्नमेंट के बजट में एक ऐसा क्रम रहेगा कि उसमें कोई जिसे कहते हैं फिस्कल एडवेंचर्स, यानी कि ऐसा परिस्थिति ना आए कि अचानक हठात टैक्सेस सब माफ किए जाए या अचानक एक्सपेंडिचर सरकार के ऐसे ऐसे चीजों में लोगों को लुभाने वाली ऐसी चीजों पर खर्च ना किया जाए जिससे लोगों को हठात अच्छा तो लग सकता है लेकिन वो लंबे स्तर के लिए, लंबे समय के लिए वो देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। इन चीजों से भारत सरकार ने अपने आप को पकड़े रखा है। दूसरा चीज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का दर भारत में कई सालों से एक कंट्रोल में रखा गया है और इसका श्रेय जाता है कि भारत सरकार ने जो आरबीआई के साथ 2016 में जो एग्रीमेंट साइन किए थे उसके तहत ये आरबीआई का एक डायरेक्शन, एक पॉलिसी था कि आरबीआई अपना मुद्रास्फीति का दर 4% से ज्यादा नहीं होने देंगे और अगर 4% से अगर ज्यादा होता है तो उस पर कड़ी निगरानी रख के उसको उतार के फिर से 4% पे लाएंगे। और मोटा मोटी अगर आप देखें तो उस समय से अभी तक के हिसाब में आरबीआई इस काम में सक्षम हुए हैं। आरबीआई ने मुद्रास्फीति का रेट जो है उसको 4% पर ही रखने में सक्षम रहे हैं। तीसरा चीज लेबर रिफॉर्म्स
और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जैसे कई सारे मुश्किल बिंदुओं पर भी सरकार ने काम किए हैं। इनमें से कई चीजों पे खरे उतरे हैं, कई चीजें अभी भी करना बाकी है, लेकिन रिजल्ट ये हुआ है कि देश में ग्रोथ की जो छवि है वो इसीलिए अपने आप में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया है। और इससे आप देखेंगे कि हम कोविड से, हम एक बहुत बड़ा जब वार आया था, उससे रिकवरी में ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना था कि हमें करीब 4 से 5 साल लग जाएंगे फिर से हमारे अर्थव्यवस्था को एक पटरी पे लाने के लिए। लेकिन जो हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में पुश रखने की वजह से, उन पॉलिसीज में स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन का धारा को बरकरार रखने की वजह से हम इस रिकवरी में आगे पहुंच गए हैं। तो ये रिकवरी जो हम 4-5 साल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 3 साल में ही हम वो रास्ता तय किए हैं। इसलिए आर्थिक गति का क्रम जो है, इसको सही रखने का ये बहुत बड़ा नतीजा निकला है कि हम उससे इकोनॉमी में जहां जहां पे जरूरत है, जिन चीजों पर इंपॉर्टेंस देना जरूरी था, अब जैसे हम कल ही सेलिब्रेट कर रहे थे चेनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा पुल, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम एक के बाद निभाते जा रहे हैं। तो इससे फायदा रहा है कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। क्या गरीबी में आई ये जो कमी है ये अस्थायी है, या फिर कुछ जो टेम्पररी कारण होते हैं, बाहरी कारण होते हैं, जैसे महामारी के बाद की रिकवरी आपने अभी उल्लेख किया है, कुछ उस तरह के भी फैक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल, आर्थिक प्रगति का जो सीक्वेंस है, इसको हम कभी भी ये नहीं मान सकते हैं कि भाई हम यहाँ पहुंच गए और इसके आगे हमें और कुछ नहीं करना है, अभी हम ढील दे सकते हैं। इस पर हमेशा लगाम लगा के रखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से, क्योंकि उस पर अगर उस चीजों पर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आज का बना हुआ जो सक्सेस है वो कल को फेलियर में बदल जाएगा। ताकि वो फेलियर हमारे सामने ना आए, इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, इन चीजों को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। यानी कि जिस चीजों को मैंने जैसे बात किया कि फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल में रहे, सरकार उन चीजों पर ही खर्च करे जिन चीजों पर खर्च करना जरूरी है। आप देखेंगे कि भारत सरकार ने पिछले कई सालों से पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर बहुत जोर दिए हैं। जो एक टाइम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का हमारा रेट था अमूमन 4 लाख करोड़ वगैरह का, वो उठ के अभी 10.11 लाख करोड़ का शिखर छू लिया है। और ये वाला चीज चलता रहेगा तो हमारे लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो डाइवर्सिफिकेशन की जो बात चल रही है, उसमें जो एमएसपी बाकी क्रॉप्स को, व्हीट एंड राइस से हटकर बाकी क्रॉप्स में एमएसपी का जो जाल है उसको विस्तार किया जा रहा है। इन सारी चीजें बहुत मायने रखते हैं देश को इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए। और ये जो गरीबी रेखा से ऊपर हम इतने सारे लोगों को लाए हैं, वो और भी ज्यादा सुदृढ़ करने में हम सक्षम होते हैं। क्योंकि अभी हम जो लोग गरीबी रेखा से उठकर आए हैं, उनका आशा सिर्फ इसी में खत्म तो नहीं होगा ना। वो कहेंगे भाई हम आगे चलना चाहते हैं, हम आगे और भी चीजें हमें चाहिए जो हमें दुनिया में दूसरे लोगों के साथ ताल मिलाकर हमें चलना है। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का अवसर चाहिए, हमारी हेल्थ कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और ये बहुत सारे, और ये सारे वाजिब डिमांड्स है। तो उन सारी चीजों को मीट करने के लिए आर्थिक प्रगति या रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअसली उन पर निगरानी रखनी पड़ती है। शुभ में जैसा आपने बताया, भारत की उपलब्धियां सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी चमत्कृत कर रही हैं। बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अत्यधिक गरीबी को कम करने में भारत की उल्लेखनीय सफलता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में। और आइए अब सुनते हैं